भारत का लॉन्च और किस तरह के बड़े डिसरप्शन स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, टेलीकॉम सेक्टर पर इसका इंपैक्ट कैसा रहेगा और कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर इसकी कैसे इंपैक्ट आते हुए दिखाई पड़ेंगे, इस पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आए हैं। शुरुआत करता हूं सिटी के साथ, जहां पर उन्होंने बात की है कि 99 जो कि इसकी इनिशियल प्राइस है, उससे एक अच्छी ग्रोथ का अनुमान, शुरुआती ग्रोथ का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है और उनको लग रहा है कि एक अच्छी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज जो थी इस सेक्टर में टैरिफ हाइक की, वो कुछ हद तक अब फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है, खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। शुरुआत में तो ये कंपनी कार्बन के साथ टाइप करके चल रही है, सप्लाई करके करेगी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो एक्सटेंशन है वो बाकी मोबाइल कंपनियों की तरफ भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनली ये मान रहा है कि भारतीय एयरटेल के लिए शायद इंपैक्ट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, इंटरनेट फोन वाले स्पेस में, इंटरनेट सेगमेंट में ये कंपनी जो है एक बड़ा डिसरप्शन लेकर आ सकती है, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय एयरटेल इसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड दिख सकता है, लेकिन अभी शुरुआती इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो 15 से 16 महीने तक इसको एडजस्ट होने में लगेगा इस फोन को मार्केट में, उसके बाद शायद थोड़ा इंपैक्ट भारतीय एयरटेल पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जेफरीज ने बात मानी है कि जो एक बड़ा 2G का स्पेक्ट्रम है, जहां पर करीब करीब 25 करोड़ यूजर्स हैं, वो रिलायंस के लिए एक मार्केट खुल जाएगा और उस पर रिलायंस की नजर भी है। FY25 में जियो की आय में और इबिटा में करीब करीब 2 से लेकर 3% तक की एक बढ़त का अनुमान लगा के चल रहा है जेफरीज, और उनका यह मानना है कि भारतीय के ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट करीब करीब 1% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है FY25 में, और उनका यह भी मानना है कि सेक्टर में कंसोलिडेशन थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन मानता है कि 2G मार्केट्स के अंदर एक बड़ी पैठ होगी जियो की इस पूरे ही कदम के बाद, और साथ साथ बड़ा एग्रेसिव फायदा जियो को इसके ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पोस्ट पेड फाइबर स्पेस को लेकर यह कंपनी ऑलरेडी काफी एग्रेसिव है और अब 2G स्पेस को लेकर भी काफी एग्रेसिवली कामकाज कर रही है। भारती और आइडिया के लिए वो नेगेटिव मान रहे हैं, और उनका भी यह मानना है कि जो टैरिफ हाइक की पॉसिबिलिटीज थी वो कुछ हद तक अब कम होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, लेकिन मेजरली टैरिफ हाइक को लेकर पॉसिबिलिटी कम हो रही है और कंपनी गोइंग फॉरवर्ड 2G स्पेस में 25 करोड़ यूजर्स के बीच में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकती है।